देखिए बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का ग्रामर पार्ट 1। हम लोग इंग्लिश के ग्रामर को जीरो से सीखेंगे। कहां से सीखेंगे? जीरो से सीखेंगे। जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश का मतलब क्या है, इंग्लिश को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे नहीं पढ़ेंगे, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या नहीं। जो इस वीडियो को देखेगा आपके सिवा गारंटी देता हूं कि वो छोटी छोटी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएगा। ठीक है ना? एनी डाउट्स? देखिए, समझ आ गया ना? समझ आ गया? यस सर। तो बेसिक से बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ना है ना? यस सर। कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। बात आप करेंगे सर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश क्या है? देन यू कैन से इंग्लिश। इंग्लिश क्या है सर? तो हम कहेंगे इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश क्या है? भाषा है जो कि हम बोलते हैं। इंग्लिश क्या है? भाषा है जिसे हम बोलते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारी भाषाएं हैं। हमारे इंडिया में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 22 भाषाएं बोली जाती है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं बोली जाती है। 22 ऐसे भाषाएं जिनको मान्यता प्राप्त बोली तो बहुत सारी भाषाएं जाती हैं, लेकिन 22 भाषाएं क्या है? मान्यता प्राप्त। इसमें बहुत सारे लैंग्वेज जैसे कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कुकड़ी बोलो डोगी मती संताली कुकरी, डोगो, मैथिली, संथाली, उड़िया, पंजाबी, हरियाणी, ऐसे बहुत सारे, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ठीक है ना? ऐसे कन्नड़ 22 भाषाएं हैं। यस सर। 22 भाषाएं हैं, मान्यता प्राप्त भाषा जिसे हम बोलते हैं। सर जो हमारे पास इंग्लिश की जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? सबसे छोटा इकाई क्या होता है? जैसे हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? देन यू कैन से सेल। तो सेल यानी कि कोशिका। उसी तरह सर इंग्लिश का सबसे छोटा यूनिट क्या है? देन यू कैन से लेटर। क्या है? लेटर। हम कहेंगे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द smallest unit of English is letter. English language का ये तरीके से English language, इंग्लिश भाषा की सबसे छोटी यूनिट यानी कि इकाई क्या होती है? तो लेटर्स होती है। हम लोग हिंदी मीडियम के आप लोग स्टूडेंट्स हैं। हिंदी मीडियम के साथ साथ हम इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम का भी शब्द का यूज करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो आप बताएंगे, ठीक है ना? आप बहुत लैंग्वेज यानी कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज में चीजों को समझिए, ठीक है ना? देखिए, तो क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लेटर, यानी कि जो अंग्रेजी भाषा के सबसे छोटी इकाई है वह क्या है? लेटर्स। सर जो हमारे लेटर्स होते हैं, लेटर्स की बात करें, लेटर्स इट मीन अक्षर। लेटर की बात करें तो क्या होगा? ये अक्षर। सर हमारे पास जो अक्षर होते हैं वह होते हैं नंबर्स ऑफ जो अक्षर होते हैं, इसके अंतर्गत 26 होते हैं। 26 होते हैं, लेकिन इस 26 को हम क्या बोलते हैं? तो हम कहेंगे सर इसको हम बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी कि जो लेटर के अंदर अल्फाबेट होते हैं उसका जो नंबर होता है वो कितना होता है? 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। यदि आपसे कोई पूछेगा कि जो लेटर्स होते हैं उनमें कितने अल्फाबेट्स होते हैं, देन यू कैन से 26 अल्फाबेट होते हैं। कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 अल्फाबेट होते हैं।
इस अल्फाबेट यानी कि जो हमारे पास 26 अल्फाबेट है, इनको ऑन द बेसिस ऑफ साउंड इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यानी कि ध्वनि के आधार पर अल्फाबेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट पार्ट इज वॉवेल एंड द सेकंड पार्ट इज कॉन्सोनेंट। इसमें एक और आता है सेमी वॉवेल, W और Y। ये W और Y यदि किसी वर्ड के प्रारंभ में अगर यहां से स्टार्ट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेमी वॉवेल। क्या बोलते हैं? सेमी वॉवेल। इसमें जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया अल्फाबेट को, एक होता है वॉवेल एंड सेकंड होता है कॉन्सोनेंट। जो वॉवेल होते हैं इसका जो नंबर ऑफ वॉवेल होते हैं क्या होते हैं? 5 और इसका नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 21। यानी कि वॉवेल जो है हमारे 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट हमारे कितने होते हैं? 21 होते हैं। एनी डाउट्स? नो डाउट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर वॉवेल क्या है? वॉवेल सर क्या है? जब 26 जो अल्फाबेट है जिसे हम ए से लेकर जेड तक लिखते हैं, A to Z, जो ए से जेड तक होते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? अल्फाबेट। उसे क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। यह जो अल्फाबेट जब इनको पढ़ा गया तो इनकी जो साउंड निकल के आ रही थी, कुछ ऐसे अल्फाबेट थे जिनकी साउंड निकल के आ रही थी, वो एकदम लग रहा था एकदम फ्री होकर निकल रही थी। जैसे उसमें जो 5 है, A E I O U, ऐसे 5 ऐसे अल्फाबेट हैं जिन्हें जब हम बोलते हैं तो हमारा माउथ एकदम फ्रीली ये हमारे साउंड निकलती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो वॉवेल होते हैं वो फ्री लेटर होते हैं। वॉवेल कैसे लेटर्स होते हैं? कैसे अल्फाबेट होते हैं? फ्री लेटर्स होते हैं। कैसे होते हैं? फ्री लेटर्स होते हैं। वॉवेल इज अ फ्री लेटर। और वॉवेल को बोलने के लिए, वॉवेल को बोलने के लिए किसी अदर लेटर्स की जरूरत नहीं होती है। ठीक है? वॉवेल को बोलने के लिए हमको किसी भी अदर्स लेटर्स की नीड नहीं होती है। We don't need to speak vowel। हमें vowel बोलने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, because the vowel is a free letter। vowel कैसे होते हैं? फ्री लेटर्स। अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किसी से नहीं मिलकर बने होते। जैसे अगर बात करें कि ऑक्सीजन किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन किससे मिलकर बना होता है? लेकिन जब इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। H2O बन जाता है ना। लेकिन अगर इसे केमिकल से हटा दे, केमिस्ट्री से हटा दे इसे, और ऐसे नॉर्मली अगर आप देखें तो जल क्या है? खाली है। जल खाली, इसमें कुछ मिश्रित चीजें नहीं ना है। अगर आपको चाय बनाना है तो किसकी आवश्यकता होगी? जल की आवश्यकता होगी। बिना जल के आप चाय बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे। बिना जल के आप चाय को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इस टाइम में आप दूध डालते हैं चाय में। पुराने समय में चाय में दूध नहीं डाला। अब भी लोग होते हैं कितना भी दूध डालते हैं, कितना भी आप कहेंगे हम दूध वाला चाय पीते हैं, लेकिन दूध में पानी की मात्रा मिलाई जाती है। ठीक है ना? यस सर। तो कहीं ना कहीं पानी की मात्रा उसमें है, कहीं ना कहीं पानी की मात्रा उसमें है। ठीक है ना? तो जल की आवश्यकता होगी, हमको रस पीना है, भेली का, चीनी का रस पीना है। ठीक है ना? शुगर जूस पीना है तो बताइए उसमें पानी की नीड होगी कि नहीं होगी? होगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पानी क्या है? वॉवेल है। यस सर। और जूस जो बनाया जा रहा है पानी के माध्यम से वो क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट है। समझ आ रहा है ना? यस सर। समझ आ रहा है? समझ? यस सर। एनी डाउट? नो सर। नो डाउट। आगे देखिए, तो यहाँ पे ये जो हमारे वॉवेल्स होते हैं फ्री लेटर्स होते हैं। कॉन्सोनेंट है क्या है? कॉन्सोनेंट इज मेड बाय वॉवेल।
consonant is made by vowel, यानी हम कहें कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं वह वावेल के द्वारा ही बने होते हैं। कॉन्सोनेंट किससे बने होते हैं? वावेल से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, इसे डिवाइड किस बेस पे किया गया है? साउंड के बेस पे। माइंड में रहे आपके इसे सर वावेल और कॉन्सोनेंट है, इसे जो डिवाइड किया गया है इसे किस बेस पे डिवाइड किया गया है? देन यू कैन से साउंड के बेस पे। ठीक है, साउंड के बेस पे। तो कॉन्सोनेंट इज मेड बाय वावेल। ये जो कॉन्सोनेंट होता है वह वावेल से ही मिलकर बना होता है। ठीक है ना? एनी डाउट्स? जैसे मान लीजिए हम पढ़ेंगे बी, 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 कोई भी याद है ना? बी चाहे छोटी ही हो चाहे बड़ी ही हो। ई आ रहा है ना उसमें? बी, ई, बी, ई आ रहा है ना? बी, ई क्या है हमारा? वावेल है। जब उसमें से साउंड ई की आ रही है तो बी को क्या बोला जाए? तो इसीलिए बी को बोला गया कॉन्सोनेंट। बी को क्या बोला गया? कॉन्सोनेंट। ठीक है ना? कॉन्सोनेंट। इसलिए कहा जाता है कि कॉन्सोनेंट इज स्पीक with the help of vowel. Consonant is speak with the help of vowel. यानी कि कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए हमको वावेल की जरूरत पड़ती है। एनी डाउट्स? आपको समझ में आ रही है ना चीजें? यस सर। ए बी सी डी, ई आ रहा है ना? एफ, ए आ रहा है ना? एफ, एफ, ठीक है ना? एफ, एफ, ऐसा कोई भी कॉन्सोनेंट जिसको आप पढ़ेंगे उसमें किसी ना किसी वावेल की साउंड आएगी ही आएगी। अंडरस्टैंड? यस सर। उसमें किसी ना किसी की साउंड आएगी ही आएगी। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया कि लेटर्स क्या होते हैं। अब लेटर्स के बाद होता है द ग्रुप ऑफ लेटर्स। जो लेटर्स के जो ग्रुप होते हैं सर उसे क्या बोलते हैं? जो लेटर्स के ग्रुप होते हैं सर उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर उसे हम लोग बोलते हैं वर्ड। क्या बोलते हैं? वर्ड, जिसे हम बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द। सर ये शब्द क्या है? हम कहेंगे जो वर्ड्स होते हैं वर्ड्स इज मेड बाय 2 or more letters। 2 or more letters, या आप कह सकते हैं कि द ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड लेटर। शब्दों के समूह हम लोग अक्षर बोलते हैं। अक्षरों के समूह हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। ठीक है ना? यस सर। अक्षरों के समूह हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है ना? समझ आ गया? जैसे, लेकिन इसका एक मतलब भी, मीनिंग्स भी निकलना चाहिए। इसका क्या निकलना चाहिए? मीनिंग्स भी निकलना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं राम, तो क्या है? वर्ड है, लेकिन अगर हम इसे इस तरह से लिख दे AMR, ये कुछ निकल रहा है? कोई अर्थ निकल रहा है इसका? इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए हम कहेंगे सर ये हमारा वर्ड है लेकिन ये हमारा वर्ड नहीं है। एनी डाउट? तो हम कहेंगे द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स। ठीक? अब इसके बाद क्या बनता है सर? वर्ड के बाद हम कहेंगे द ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस इसको कहते हैं वाक्य। यानी कि जो सेंटेंस होता है सर यह शब्दों का समूह होता है। जैसे राम घर जाता है, राम एक शब्द है, घर एक शब्द है, जाना एक शब्द है। इन सबको एक क्रम में रख दिया गया तो राम घर जाता है एक शुद्ध शब्द का एक वाक्य बने और इसका एक मीनिंग से निकल कर रहा है। राम घर जाता है, इसका कोई मतलब है ना? हाँ, राम घर जाता है। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, या द सेंटेंस इज मेड बाय 2 or more words। ठीक? एनी डाउट्स? नो डाउट्स।
तो सेंटेंस और इसका जो है एक मीनिंग निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? मीनिंग निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। ठीक, सेंटेंस का एक अर्थ निकलना चाहिए। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, इसका अर्थ निकल रहा है ना कि राम स्कूल जाता है। तो हमारा क्या है? वाक्य, सेंटेंस। आगे पढ़ेंगे सेंटेंस के टाइप को। तो 5 टाइप ऑफ सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं। अफर्मेटिव पढ़ते हैं, इंटरोगेटिव पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी पढ़ते हैं, इंपरेटिव पढ़ते हैं। ठीक है ना? अब जो है जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के बाद क्या होता है? तो हम कहेंगे द ग्रुप ऑफ सेंटेंस, द ग्रुप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड पैराग्राफ। यानी कि जो सेंटेंस के जो ग्रुप होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पैराग्राफ। क्या बोलते हैं? पैराग्राफ। उसे हम बोलते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ का द ग्रुप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड पैराग्राफ। जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? बहुत सारे सेंटेंस होते हैं और उन सभी सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराग्राफ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एक स्टोरी लिखना है और हम यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से लिखना शुरू करें, बहुत सारे इसमें से पॉइंट लगाएं, डाट और जाके यहाँ पे हमारा एक पैराग्राफ, यहाँ पे स्टॉप लगा दिए, यहाँ पे हमारा इसे हम क्या बोलते हैं? पैराग्राफ बोलते हैं। जैसे हम कहें कि राम स्कूल जाने से पहले अपने घर गया और खाना खाने के बाद वह धीरे धीरे चलने के बाद वह स्कूल पर पहुंचा। तो हमारा इतना क्या हो गया? पैराग्राफ होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंटेंस हैं, इसमें बहुत सारे सेंटेंस हैं और इन सेंटेंस यानी कि वाक्यों के ग्रुप को ही क्या कहते हैं? पैराग्राफ कहते हैं। और जब पैराग्राफ होता है, सही पैराग्राफ को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि भाषा। असो जाएगा भाषा कैसे बना है? देखिए भाषा का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले अक्षर, अक्षर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद सेंटेंस, इनके बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ का क्या होगा? हमारा लैंग्वेज बन गया। समझ आ गया ना? तो यह हमारे प्रोसेस होते हैं। भाषा का निर्माण इस तरह से किया जाता है। अभी हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास को देखा है। इसके बाद हम जो चीजें पढ़ेंगे एक एक चीजों को, अक्षरों को अच्छी तरह से हम बोर्ड पे लिख देंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे, ताकि जो बच्चे नोट बनाना चाहते हो, किसी भी शब्द को ना सुन पाए, ना समझ पाए, तो इस पे से अच्छी तरह से उसे नोट कर लें। तो आज इंट्रोडक्शन की क्लास में हमने सिर्फ इसको इस तरह से समझा है। इसके वाले नेक्स्ट क्लास में तो लेटर्स को अच्छी तरह से समझेंगे, वर्ड को अच्छी तरह से समझेंगे, सेंटेंस को समझेंगे, पैराग्राफ को समझेंगे और लैंग्वेज को समझेंगे। कंप्लीट इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एक एक शब्द को इस बोर्ड पे हम लिख के आपको समझाएंगे अच्छी तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।